अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा था अपन ने। डिफरेंशियल का वर्किंग पढ़ी थी। डिफरेंशियल जो है वो रेयर एक्सल के सेंटर में कनेक्टेड रहता है और उसका काम क्या था कि दोनों व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करना है, लेकिन वो किस हिसाब से होता है कि जैसे अगर एक व्हील ने ज़्यादा मोशन करना है और दूसरे व्हील ने कम मोशन करना है, तो जो आपका डिफरेंशियल है उसका काम है कि वो उस पावर को मैनेज करे। वो एक व्हील को अगर ज़्यादा पावर चाहिए तो उसको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करे और दूसरे व्हील को अगर कम पावर चाहिए तो उसको कम पावर प्रोवाइड करे। रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन से ज़्यादा रिलेटेड है वो। पावर तो जो है वो इक्वल आएगी दोनों व्हील्स को। जो कम वाले जिसके रोटेशन कम हो जाएगी वो दूसरे को ज़्यादा रोटेशन हो जाएगी, मतलब कि वो मैनेज कर लेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब आपके पास पावर जो है वो रियर एक्सल तक पहुंच चुके हैं, डिफरेंशियल तक पहुंच चुके हैं। डिफरेंशियल से पावर जो होती है वो दोनों एक्सल्स तक जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ऑटोमोबाइल के अंदर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल के अंदर जो सन गियर्स थे दोनों तरफ, मैंने आपको बताया था, वो सन गियर्स किससे कनेक्टेड होते हैं? दो एक्सल्स से कनेक्टेड होते हैं। तो डिफरेंशियल के अंदर जो सन गियर्स हैं उनसे पावर जाती है दोनों तरफ एक्सल्स को, और एक्सल्स जो होते हैं उनके साथ अटैच रहते हैं व्हील्स। ठीक है, तो व्हील्स के अंदर पावर जाती है कैसे, कहां से जाती है? वो जो है आपका बेवल गियर से सन गियर से होती हुई जो आपके एक्सल्स हैं उनसे होती हुई और फिर जाके व्हील्स तक पहुंचती है। तो व्हील्स तक पावर लेके जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से डिफरेंशियल के बाद जो है वो एक्सल है। ठीक है, एक्सल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जैसे कि वो डेड एक्सल होता है, ठीक है, कोई लाइव एक्सल होता है। ठीक है, दो तरीके के तो यही होते हैं, एक तो डेड एक्सल और एक लाइव एक्सल। ठीक है, जो एक्सल्स होते हैं उनको दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। टाइप ऑफ एक्सल्स, टाइप ऑफ एक्सल्स। एक्सल्स के कितने टाइप होते हैं? एक तो होता है डेड एक्सल, डेड एक्सल, और एक होता है लाइव एक्सल। डेड एक्सल किसे कहते हैं और लाइव एक्सल किसे कहते हैं? इनके अंदर से थोड़ा सा ही जो है डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है दोनों के अंदर, क्योंकि देखो एक्सल का मेन काम है व्हील को स्टेबल करके रखना और जो पावर इंजन से आ रही है उसको पहुंचाना वहां तक। लेकिन कई बार क्या होता है, व्हील्स जो होते हैं वो डेड एक्सल के ऊपर चढ़े रहते हैं। देखो गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जब आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है, ठीक है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो रेयर व्हील के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो रेयर व्हील्स का काम क्या है? रेयर व्हील्स को सिर्फ गाड़ी को स्टेबल रखना है, गाड़ी का लोड उठाना है। उस कंडीशन में जो एक्सल्स होते हैं वहां पे उनके अंदर रोटेशन नहीं जा रही होती, वो सीधे वैसे ही डेड एक्सल्स हैं उनके ऊपर गाड़ी के व्हील्स चढ़ जाते हैं और कोई काम नहीं होता उनका डेड एक्सल्स का। ठीक है, तो डेड एक्सल का काम क्या है? ये रोटेट नहीं करते विद व्हील। डेड एक्सल नॉट रोटेट्स विद व्हील। तो ये रोटेट नहीं करते व्हील के साथ, और इसका बेसिक पर्पस क्या है, काम क्या है इसका? कि इसने क्या करना है? लोड कैरी करना है। ठीक है, ये क्या करते हैं? लोड कैरी करते हैं, बस कैरी करने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए, और इनका कोई काम नहीं है डेड एक्सल का। ठीक है, तो डेड एक्सल कौन से हो गए? जिनके अंदर पावर ट्रांसमिट नहीं की जाती। कई बार गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है तो उस कंडीशन में जो रेयर व्हील ड्राइव है वो क्या रहते हैं? वो डेड एक्सल रहते हैं, उनके अंदर पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं की जाती, वो एक्सल्स घूम नहीं रहे होते। वो एक्सल्स जस्ट ऐसे करके एक चैसी के साथ एक फिट करके एक जो है पार्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? व्हील को ऐसे यहाँ पे बेरिंग होता है और बेरिंग के साथ व्हील को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि वो एक्सल जो है वो डेड एक्सल है। एक्सल को नहीं घूमना, जस्ट वो बेरिंग को घूमना है। उस बेरिंग को क्या करना है? उस जो आपका व्हील है उसको घुमाना है। ठीक है, और कोई काम नहीं है यहाँ पे, बाकी सारा एक्सल जो है वो डेड है। ठीक है, वो रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, ये है सिंपल कंडीशन डेड एक्सल। और लाइव एक्सल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर पावर हो। ठीक है, तो इनका काम क्या है? ये सपोर्ट भी करते हैं व्हील को। ठीक है, लोड कैरी करना, कैरी भी करते हैं, व्हील को सपोर्ट भी करते हैं, व्हील को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा क्या है? पावर जो है व्हील तक पहुंचाते हैं, पावर को ट्रांसमिशन। टू द व्हील।
साथ रोटेट करते हैं, ये रोटेट्स विद व्हील, ठीक है, मतलब कि व्हील के साथ रोटेट भी कर रहे हैं और लोड कैरी भी कर रहे हैं और व्हील को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तीन काम कर रहे हैं ये। तो ये होता है लाइव एक्सल। तो लाइव एक्सल और डेड एक्सल दो तरीके से आप इनको कैरी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जो एक्सल्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स तो आप पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन आप जब रेयर है जो व्हील्स है, रेयर जो ड्राइव्स है, उनको आप अलग तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेड एक्सल और लाइव एक्सल कौन कौन से हो गए जिनके अंदर पावर नहीं कन्वर्ट होती। अब अगर आप लाइव एक्सल्स की बात करें, टाइप ऑफ लाइव एक्सल्स जिनके अंदर पावर ट्रांसमिट हो रही है, कई बार क्वेश्चन सीधा ही एक्सल्स पूछ लेता है, तो आपने फिर सारे टाइप बताने हैं कि डेड और लाइव भी होते हैं और लाइव के अंदर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं आगे। उसके अंदर आते हैं रेयर एक्सल ड्राइव्स के अंदर, इसको बोलते हैं रेयर एक्सल ड्राइव्स। एक्सल्स तो आपने पढ़ा, अब ड्राइव कैसी होती है, टाइप ऑफ रेयर एक्सल ड्राइव्स। रेयर एक्सल ड्राइव्स कौन कौन सी ड्राइव, मतलब कि कैसे ड्राइव किया जाता है रेयर एक्सल को, ठीक है। तो तीन तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है सेमी फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग टाइप, सेमी फ्लोटिंग टाइप। और दूसरा है थ्री क्वाड्रेंट या थ्री क्वार्टर टाइप, ठीक है। थ्री क्वार्टर टाइप कौन सा होता है, जिसके अंदर आपका जो बेयरिंग है, इसको अपन डिजाइन करके देखेंगे, फिर बताता हूं आपको कि इसके अंदर बेयरिंग जो होता है वो सेंटर में रहता है, ठीक है। और तीसरा है फुली फ्लोटेड टाइप, फुली फ्लोटेड टाइप, सेमी फ्लोटेड टाइप, थ्री क्वार्टर फ्लोटेड टाइप, थ्री क्वार्टर फ्लोटेड टाइप आएगा जहां पे फ्लोटेड एक्सल, फ्लोटेड एक्सल, और लास्ट में है फुली फ्लोटेड टाइप, ठीक है। तो तीन तरीके के आपने पढ़े, फुली फ्लोटिंग, फ्लोटेड या फ्लोटिंग, कुछ भी लिख सकते हो, फ्लोटिंग लिखते हैं अपन, थ्री क्वाड्रेंट फ्लोटिंग टाइप और फुली फ्लोटिंग टाइप। अब ये कैसे वर्क करते हैं, तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर आप सेमी फ्लोटिंग टाइप की बात करें, अगर पूरा लोड जो है वो एक्सल कैरी कर रहा है, ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेमी फ्लोटिंग टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सेमी फ्लोटिंग टाइप के बारे में क्या होता है, अगर पूरा लोड, ठीक है, जो है एक्सल के ऊपर आ रहा है, लोड ऑफ व्हीकल and braking shock and braking shocks, load of vehicle, braking shocks and shock due to road, shock due to uneven road is directly जो है हैंडल करता है उसको एक्सल, डायरेक्टली स्ट्रेस या उसको इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट एक्सल, ठीक है। इस कंडीशन में जो ये सेमी फ्लोटिंग टाइप है, इसके अंदर क्या होता है, जो व्हीकल का लोड होता है उसको भी एक्सल को झेलना होता है, जो शॉक्स है व्हील्स के ऊपर जो शॉक लग रहे हैं उसको भी एक्सल को झेलना होता है। और अगर एक्सल टूट जाए तो क्या होता है, व्हील जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका एक्सल के ऊपर एक कवर आता है, एक शाफ्ट होती है, हॉलो शाफ्ट, एक्सल केज, जिसके अंदर एक्सल वर्क करता है, जिसके अंदर एक्सल चलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सल केज या एक्सल केजिंग, ठीक है। इस केज या इस केजिंग के अंदर ही एक्सल जो है शाफ्ट को रोटेट करती है। तो इस तरफ से पावर आ रही है डिफरेंशियल से, ये है एक्सल केजिंग, इसके अंदर एक्सल जो है वो रोटेट करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये है शाफ्ट, जिसके अंदर इसके अंदर एक शाफ्ट आएगी जो कि इसको रन करेगी इसके अंदर,
रोटेट होगी, और यहां पे रहती है एक बेरिंग। ठीक है, ऐसा कुछ शेप होती है इसके आगे से, और यहां पे क्या रहता है, एक बेरिंग फिट रहता है। अब यहां पे इसके अंदर क्या है, एक शाफ्ट रन करेगी। ठीक है, ये है शाफ्ट, और जो शाफ्ट है वो यहां से ऐसे क्रॉस करेगी इसको, और इसके ऊपर चढ़ा रहेगा एक बेरिंग। यहाँ पे जो बेरिंग है वो कहां रहता है, एक ही बेरिंग रहता है, वो रहता है इस जगह पे, एक्सल और शाफ्ट के बीच में, एट द एंड ऑफ द एक्सल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये बेरिंग है। इस बेरिंग का काम क्या है, ये शाफ्ट को स्टेबल करके रखेगा अपनी जगह पे, अदरवाइज शाफ्ट केसिंग के साथ टकराती रहेगी। जो बेरिंग है ये उसको यहाँ पे सेंटर में रखेगा, इस तरफ से दूसरी तरफ से बेरिंग जो है वो डिफरेंशियल के अंदर लगा रहता है। डिफरेंशियल के अंदर बेरिंग फिर जाके सीधा यही बेरिंग आता है जो व्हील के थोड़ा सा साइड में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो शाफ्ट जाके अटैच करती है हब को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉलर बने रहते हैं शाफ्ट के ऊपर, और कॉलर्स के बाद यहाँ पे क्या आता है, हब। यहाँ पे कॉलर बना रहता है ताकि शाफ्ट जो है इधर उधर ना जाए, और इसके बाद क्या होती है, शाफ्ट की हब होती है। ठीक है, हब इसके ऊपर जाके चढ़ जाती है, यहाँ से शाफ्ट जो है वो आगे क्रॉस कर जाएगी कुछ ऐसे, और यहाँ पे क्या है, इसको टाइट करने के लिए इसके अंदर बोल्ट वगैरह फिट करने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर बोल्ट वगैरह फिट हो सके। ठीक है, इसको टाइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे होता है व्हील इस जगह पे। ठीक है, व्हील के पहले यहाँ पे हब होती है, उस हब के ऊपर व्हील टाइट होता है। ठीक है, वो हब का काम क्या है, वो बस इसको सपोर्ट करती है, सेंटर वाले उसको, यहाँ पे उसकी प्लेट होती है, उसी के साथ जो है आपका व्हील जो है वो अटैच होता है। तो हब आ गई, हब के ऊपर जो है व्हील आएगा। ठीक है, हब के ऊपर अब दोनों तरफ व्हील चढ़ जाएगा। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है। ये किसका है, ये सिंपल है बिल्कुल, देखो ध्यान दो, ये जो एक्सल है, ये वाला जो है ये एक्सल है, ये शाफ्ट, उस एक्सल के ऊपर पूरा लोड आ रहा है। अगर ये व्हील के ऊपर कुछ भी इफेक्ट जा रहा है तो वो सीधा यहाँ पे जो बेयरिंग है उसके ऊपर अटैक करेगा जाके, और जो हब है, जो आपका एक्सल है, उसी के ऊपर इफेक्ट आएगा। पूरा लोड एक्सल उठा रहा है। ठीक है, उसकी केसिंग को कोई भी लोड नहीं उठाना पड़ रहा, उसकी केसिंग तो पीछे रह गई। ठीक है, सीधा जो है उसके बाद ये शाफ्ट जो आगे आ रही है एक्सल की, उसके ऊपर शॉक्स आ रहे हैं। अगर व्हील के ऊपर कोई भी इफेक्ट आएगा, कोई भी फोर्स लगेगी, तो वो सीधा जाके एक्सल को तोड़ देगा। ठीक है, तो एक्सल जो है वो अगर टूट गया तो व्हील जो है वो अलग हो जाएगा। ये है सिंपल। अगर आप सेमी फ्लोटिंग टाइप को उसकी बात करें, ठीक है, इसका डायग्राम आप अच्छे से बुक के अंदर देख लेना, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी इसके अंदर अरेंजमेंट होती है कि जो आपका व्हील है वो साइड में है, एक्सल के ऊपर ही फिक्स्ड है वो। एक्सल को अगर कोई भी शॉक लगता है तो सीधा इफेक्ट एक्सल के ऊपर आता है। अगर एक्सल टूट गया तो व्हील अलग हो जाएगा उससे। ठीक है, एक्सल का ही सारा वर्किंग है यहाँ पे। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये है सेमी फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, इसके अंदर सारा अरेंजमेंट ऐसे होता है। दूसरा आता है थ्री क्वाड्रेंट फ्लोटिंग टाइप, थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग टाइप, सॉरी, थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग टाइप। नेक्स्ट आता है दूसरा टाइप, थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल। ठीक है, थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसके अंदर बस जो हब है वो क्या करती है, थोड़ा सा लोड कैरी करती है। सॉरी, ये जो आपकी एक्सल शाफ्ट है ये थोड़ा सा लोड कैरी करती है, और थोड़ा सा लोड वो देती है शाफ्ट को। ठीक है, थोड़ा सा जो केजिंग है वो लोड कैरी करती है। ठीक है, ऐसे इसकी अरेंजमेंट होती है। लाइक जो इसकी केजिंग है वो आगे तक जाती है, और केजिंग के आगे नीचे जो है वो शाफ्ट यहां तक जाती है, और उसके बाद जो शाफ्ट है उसके ऊपर क्या है, ड्रम लगा रहता है, उसके ऊपर जो है बॉडी लगी रहती है उसकी। ठीक है, जिसको आप हब बोलते हैं। तो हब क्या होती है, हब इसके ऊपर कुछ ऐसे कनेक्टेड होती है।
पूरा आगे वाला हिस्सा रोटेट करेगा उसका साथ में, ठीक है। और ये जो हिस्सा होता है ये कनेक्टेड होता है विद ड्रम, ठीक है। और साथ में इसके क्या होता है, यहाँ पे एक हब कनेक्टेड रहती है, इसी के साथ वो अटैच होती है हब, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाता है जाके। थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मैं डिजाइन को, कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे इसके साथ क्या है, जो यहाँ का इसका जो आप कह सकते हैं इसका हब जो है, हब यहाँ पे कनेक्टेड होती है। अब देखो अभी तक ये किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं है, अगर इसके अंदर पावर आई तो शाफ्ट जो है ऊपर नीचे करना शुरू कर देगी, वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे आप यूज करते हैं बेयरिंग, ठीक है। इस जगह पे बेयरिंग लगा हुआ है, देखो ध्यान दो, कहां पे आके बेयरिंग लगाया आपने, इस जगह पे, यहां पे भी बेयरिंग है, ठीक है। ये आ गया बेयरिंग, ये भी बेयरिंग है, ये भी, यानी कि ये पूरा बेयरिंग है पूरा ऊपर उसके केजिंग के ऊपर। यहाँ पे एक्सल केजिंग जो है वो पूरी फोर्स को झेल रही है, पूरी फोर्स को एक्सल केजिंग के ऊपर आ गई। देखो अगर सीधा शॉक लगेगा नीचे से व्हील को, अब इसके ऊपर जो है वो व्हील ड्रम टाइट किया जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से व्हील ड्रम जो होता है वो इसके ऊपर ऐसे अटैच हो जाता है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील ड्रम आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे उसके बोल्ट आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, जिससे ये टाइट हो जाता है। ये पूरा ड्रम है बाहर वाला, इसके ऊपर आके फिक्स हो जाएगा ऐसे। इसके ऊपर आप क्या चढ़ा देंगे, व्हील टायर चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है इसकी वर्किंग। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपने क्या चेंज कर दिया, इसके अंदर जो शॉक है सीधा वो कहां पे लगेगा, जाके वो बेयरिंग के ऊपर लगेगा, और बेयरिंग के साथ क्या अटैच्ड है, एक्सल केजिंग अटैच्ड है। तो पूरा जो लोड है वो किसने कैरी किया, लोड is carried by casing of axle, so the load don't affect, जो लोड है वो इफेक्ट नहीं करता, not affect the axle, लोड जो है वो एक्सल को इफेक्ट नहीं करता। पर अब भी एक दिक्कत है, अगर साइड शॉक लगेगा, ठीक है, व्हाट स्ट्रेस इन टर्निंग, स्ट्रेसेस इन टर्निंग जब मुड़ता है व्हील तो उसके टायर के ऊपर साइड स्ट्रेसेस लगती हैं। उस कंडीशन में जो लोड है वो किसके ऊपर आ जाएगा, एक्सल के ऊपर आ जाएगा अभी भी, ठीक है। वैसे सीधा स्ट्रेट अगर नीचे से कुछ लगे तो वो तो केजिंग इफेक्ट के ऊपर आएगा, लेकिन अगर साइड से लगे तो वो इसको तोड़ देगी, ठीक है। तो साइड स्ट्रेसेस इन टर्निंग एंड साइड शॉक्स, उसका अभी भी जो इफेक्ट है वो कहां पे आएगा, वो एक्सल के ऊपर आएगा। ये इसकी कमी है, ठीक है। ये इसके अंदर भी बस, यानी कि ये सही है वैसे, लेकिन इसके अंदर भी ये कमी है। ये कहां यूज होता है, ये वाला सिस्टम, ये जो अपन ने एक्सल यूज किया है, ये यूज होता है स्पोर्ट कार्स में। पहले वाला जो है वो सभी कार्स के अंदर यूज किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है स्पोर्ट व्हील्स के अंदर, स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स व्हीकल के अंदर यूज किया जाता है, कार, स्पोर्ट्स कार के अंदर, ठीक है। और जो थोड़ा सा स्पीड कार वाली सिस्टम जहां भी यूज होता है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले सिस्टम को। तो ये है 3/4 फ्लोटिंग टाइप। थर्ड आता है फुली फ्लोटिंग टाइप, तीसरा है लास्ट फुली फ्लोटिंग टाइप, फुली फ्लोटिंग टाइप। ये कौन सा होता है, इसके अंदर आते हैं दो बेयरिंग्स, ठीक है। इट कंसिस्ट टू बेयरिंग्स एंड अ टिपिकल अरेंजमेंट बहुत ही टिपिकल अरेंजमेंट होती है, सिंपल सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, दो बेयरिंग्स दिए जाते हैं और जो पूरा जो हब है, पूरा जो आपका जो व्हील है, उसका सारा लोड जो होता है वो किसके द्वारा, केजिंग के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका उसका जो है एक्सल का कोई काम नहीं रहता, एक्सल का काम सिर्फ रोटेट करवाना रह जाता है। तो यहाँ पे
डायमीटर उसका कम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक और खासियत है, इसको जो अगर एक्सल टूट जाए, एक्सल का काम तो सबसे पहले इसके अंदर सिर्फ रोटेशन है और कोई काम नहीं है, ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ये टूट जाए एक्सल, ये जो एक्सल की केजिंग है और एक्सल उसके अंदर रोटेट कर रहा है, अगर टूट जाए तो बिना टायर को निकाले आप एक्सल चेंज कर सकते हैं बाहर से। ठीक है, एक्सल इधर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इसके चेंजिंग के लिए प्रोविजन दिया हुआ होता है। तो कैसी अरेंजमेंट रहती है, इसके आगे लगे रहते हैं इसकी प्लेट, एक्सल की प्लेट, जिसके अंदर पूरा व्हील जो है वो टाइट होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे होते हैं बेरिंग्स, एक बेरिंग तो यहाँ पे होता है इसके अंदर, यहाँ पे इस जगह पे, और एक बेरिंग रहता है यहाँ पे। ठीक है, दो बेरिंग्स इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, दोनों बेरिंग्स जो है वो अलग अलग काम के लिए, एक तो साइड टॉर्क के लिए है, एक सीधा फोर्स अगर लगे तो व्हील जाके कहां पे फिट होता है, व्हील जाके इस जगह पे फिट होता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे व्हील ड्रम जो है वो टाइट होता है। ठीक है, ऐसा प्रोविजन कुछ होता है इसके अंदर, यहाँ पे व्हील फिट होता है जाके। और क्या होता है, यहाँ पे एक अलग से उसको स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है, अरेंजमेंट बनाई जाती है। मतलब कि एक एक्सल जो है, बेरिंग यहाँ पे तो सील लगी रहती है एक, जिससे ऑयल को, बेरिंग जो होता है वो इसके अंदर भी एक लगा रहता है यहाँ पे, इसको सपोर्ट करने के लिए व्हील को। ठीक है, व्हील को सपोर्ट करने के लिए, मतलब व्हील इसके ऊपर जो है एक्सल के साथ अटैच नहीं है, व्हील अभी भी बेरिंग के ऊपर है। ठीक है, तो बेरिंग के साथ अटैच रहता है। यहाँ पे आ जाता है इसका जो हब है बेरिंग की, वो हब यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, पूरे इसकी एक्सल की हब। ठीक है, तो हब यहाँ पे अटैच होगी, और हब जो होती है वो किसके साथ, यहाँ से बोल्ट के साथ अटैच होती है। अगर यहाँ से जो है बोल्ट जो इसके अंदर फिट होगा जाके, फिर जाके वो व्हील के अंदर जाएगा। अगर आपने इसको निकालना है तो आप बोल्ट्स निकालोगे, ये सारी जो है पूरी ये रॉड जो है वो बाहर निकल जाएगी इधर से। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप। मतलब कि इसके अंदर क्या है, डबल जो है आपने यूज किया बेरिंग, एक बेरिंग तो व्हील के लिए, एक बेरिंग यहाँ पे शाफ्ट के लिए, दो बेरिंग्स आपने यूज किए इसके अंदर। ठीक है, दोनों बेरिंग्स का डिफरेंट वर्क होता है। जहाँ दोनों बेरिंग जो होते हैं बाहर वाली साइड भी यूज कर सकते हैं आप व्हील के लिए, व्हील की सपोर्ट के लिए। एक तो इस जगह पे यहाँ पे अपन ये हब लगाई थी, इस जगह पे फिट होता है, और एक इसके अंदर यहाँ पे फिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट भी होती है। मतलब कि दो बेरिंग्स इसके अंदर अपन यूज करते हैं, एक बेरिंग यहाँ पे यूज किया जा सकता है और एक बेरिंग यहाँ पे। दोनों बेरिंग व्हील के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो दो बेरिंग्स होते हैं, इसका डायग्राम जो है आप देख लेना, उस पे बुक के अंदर आपको डायग्राम मिल जाएगा। तो ये है फुली फ्लोटेड टाइप, जिसके अंदर दो बेरिंग्स यूज करते हैं, और ना तो शॉक लोड, ना जो व्हील का लोड है, वो कोई भी लोड जो है वो उसके ऊपर, एक्सल के ऊपर नहीं आता, साइड शॉक्स भी नहीं आते। ठीक है, तो ऐसी अरेंजमेंट अगर हो, उसको क्या बोलेंगे आप, फुली फ्लोटेड टाइप। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे व्हील्स एंड टायर्स। अब आपकी पावर जो है वो एक्सल से क्रॉस होती हुई व्हील्स तक पहुंच गई है। अब व्हील्स को कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके के व्हील्स होते हैं। व्हील्स के बाद अपन टायर पढ़ेंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंसिंग की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।